सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप सिवान। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ आज नगर परिषद की अध्यक्ष MP गुप्ता पटना के लिए रवाना हो रही है और पटना में वो भाजपा में उनका मिलन समारोह है। और इस वक्त हमारे साथ भाजपा के पूर्व MLC, रघुनाथपुर के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष मनोज सिंह जी है। मनोज सिंह जी, क्या कुछ कहेंगे आज MP गुप्ता भाजपा में शामिल? मैं MP गुप्ता को आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं और नगर परिषद के सभी सदस्यों को जो भारतीय जनता पार्टी में के सिद्धांतों और विचारों में विश्वास रखते हैं। MP गुप्ता ने अच्छा डिसीजन लिया सिवान हित में, नगर परिषद के हित में और बिहार हित में। MP गुप्ता के आने से कितना मजबूती मिलेगी आपको भाजपा सिवान? देखिए, भाजपा अगर नहीं भी थी तो भी भारतीय जनता पार्टी का जो 22 वोट है वो कोर वोट है भारतीय जनता पार्टी का। हम लोग इधर उधर चले जाते हैं, अदर लोग चले जाते हैं, लेकिन जो 22 का वोट है वो भारतीय जनता पार्टी का रिजर्व वोट है। तो आ जाएंगे तो चार चांद लगेगा और वोट में इजाफा होगा। लेकिन बैस से वोट जो है कोर बैंक है, बैस से समाज की MP गुप्ता शामिल भी हो रही है, लेकिन बैस समाज का कहना है कि सिवान में बैस समाज के साथ इंसाफी नहीं मिलता, टिकट चाहिए, दावेदारी चाहिए। भाई, दावेदारी तो सबका होना ही चाहिए, मिलना भी चाहिए। क्या लगता है कि इस बार बैस समाज को यहाँ से टिकट मिलेगा? अब देखिए, हम तो खुद याचक हैं, हम खुद प्रत्याशी हैं, खुद डिमांड करने वाले हैं, तो हम कैसे ही सब बात कर सकते हैं? हम तो एक फरियादी हैं, अपने फरियाद रखते हैं। आज क्या कुछ कार्यक्रम? आज कार्यक्रम है कि 12 बजे के बाद माननीय मंत्री मंगल पांडे जी के आवास पर सभी लोग सिवान से जाएंगे। जो भोजन का इंतजाम है वहाँ, अब भोजन के पश्चात भारतीय जनता पार्टी अटल सभागार में इनका ज्वाइनिंग है। आपको लगता है कि जिस तरह से नगर परिषद में भ्रष्टाचार का मुद्दा लगातार उठते रहता है, नगर परिषद की अध्यक्ष है MP गुप्ता, तो भाजपा में आने से जो भ्रष्टाचार का मुद्दा वो खत्म हो जाएगा नगर परिषद? देखिए, भ्रष्टाचार एक ऐसा चीज है जिसे जहां आदमी खाना खाता है वहां जूठा गिर जाता है, तो लोग उसको साधारण भाषा में भ्रष्टाचार कह देते हैं। खाना खाते मतलब कि उसमें से घोटाला नहीं, जब काम होता है, वर्क होता है, तो कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाती है। त्रुटि बस वो काम में कुछ गड़बड़ी आ जाती है तो लोग कहते हैं घोटाला है। घोटाला एक ऐसा शब्द है जो सुनियोजित होता है। जो अगर गलती से कुछ काम छूट गया या काम हो रहा था अधूरा रह गया तो उसको घोटाला नहीं कहा जाएगा। घोटाला एक आम शब्द है जो कि हर किसी पर लागू हो। जब पद पर रहिएगा तो आप पर लागू हो जाएगा, पद से हटिएगा काम खत्म। जब ऐसे चुनाव आ गया तो घोटालेबाजों का लिस्ट शुरू हो जाएगा, अपराधियों का लिस्ट जारी होने लगेगा। चूंकि जो लोग प्रत्याशी हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो बदनाम करने के लिए करते हैं। ऐसा कुछ है नहीं। सरकार ऑडिट कराती है हर विभाग का ऑडिट होता है, हर साल मॉनिटरिंग होता है, उसके बाद सरकार उनको आगे का कार्रवाई के लिए बजट देती है। इसलिए ऐसा कुछ है नहीं। ये भी है कि भाजपा की मीटिंग के दौरान रघुनाथपुर जो भाजपा सीट की मांगे हुई, तो रघुनाथपुर की जगह जीरादेई की सीट भाजपा ने मांगी और रघुनाथपुर को छोड़ दिया, तो इस पे आपसे कुछ विवाद भी हुआ? नहीं, ऐसा कोई विवाद नहीं होता। हमारे प्रभारी विनोद तावड़े जी के मीटिंग में आए थे तो वहां पर हुआ कि भाई हम लोग 2005 जब NDA बना था तो सिवान के 8 विधानसभा में 5 में भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी और 3 में जनता दल यूनाइटेड लड़ी थी, टोटल 8 सीट में। तो हम लोगों ने 5 सीट का मांग किया कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 5 सीट पर लड़े। रघुनाथपुर की जगह जीरादेई की भाजपा जिलाध्यक्ष 5 में आ जाएगा, उसी 5 में रघुनाथपुर भी आ जाएगा। ऐसा नहीं था कि उन्होंने जीरादेई कहा कि हम जीरादेई भी जीते, रघुनाथपुर भी जीते, महाराजगंज भी जीते, सिवान सदर। MP गुप्ता को क्या कहेंगे शामिल हो? मैं बधाई देना चाहता हूं आपके माध्यम से, बहुत बहुत बधाई उनको, और पार्टी को मजबूती मिलेगी उनके आने से। राजा राम शाह जी भी है, राजा राम शाह जी से बात करते हैं। राजा राम जी वैश्य समाज से हैं, क्या कुछ कहेंगे? MP गुप्ता जो वैश्य समाज से वो भाजपा में शामिल? ये तो भाजपा में शामिल हुई है तो बहुत खुशी की बात है
लेकिन वो एगो तो वैश्य समाज की बहू ही है, दूसरा में हम लोग की जो समाज से आती है वो अति पिछड़ा के भी लोग से आती है। तो इसमें दोनों वैश्य समाज और अति पिछड़ा दोनों की खुशी हुई है कि कम से कम शिल्पी गुप्ता भाजपा ज्वाइन कर रही है। इससे आने से 8 विधानसभा पर प्रभाव पड़ेगा जी। 8 विधानसभा देखा जाए तो वैश्य समाज को सिवान में इग्नोर करके भाजपा चलती है। दावेदारी की बात आती है तो बहुत सारे भाजपा के वैश्य समाज के नेता है, लेकिन उनको टिकट नहीं मिलता है, चुनाव में नहीं लड़वाए। लेकिन इस बार उम्मीद है कि राष्ट्रीय मैंने बिहार लेवल पर या भारत लेवल पर लोग को विचार हो रहा है कि कहीं कहीं जो शहर की अथी सीट है, शहरी क्षेत्र है, वो वैश्य को दिया जाए। शहरी क्षेत्र में मिलेगा। कुछ और लोग भी हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ कहेंगे? शिल्पी गुप्ता आज भाजपा में शामिल हो रही है, काफी लंबा काफिला जा रहा है। हम लोग इसीलिए जा रहे हैं पटना, आज ज्वाइनिंग होगा और सब लोग उनके साथ हैं। क्या कुछ कहेंगी? सामाजिक कार्यकर्ता है, काफी एक्टिव रहती हैं, भाजपा में शामिल हो रही है शिल्पी गुप्ता, इसको लेकर क्या? आज उनका मिलन समारोह है और हम लोग उन्हीं के साथ जा रहे हैं। उन्होंने आग्रह किया था कि हम लोग साथ में चलें, तो हम लोग जा रहे हैं। कितना प्रभाव पड़ेगा उनके आने से? अच्छी लेडी हैं और अच्छा काम करेंगी, आशा हम यही करते हैं। आज नगर सभापति श्रीमती शिल्पी गुप्ता का मिलन समारोह पटना में है, तो हम लोग यहाँ से सारे कार्यकर्ता वैश्य समाज के भी लोग हैं यहाँ पे। हम लोग इस मिलन समारोह में लगभग 100 गाड़ियां हैं, हजारों लोग यहाँ से जा रहे हैं और उस मिलन समारोह में भाजपा का कार्यालय है जो पटना में, उसमें हम सभी लोग साथ में हैं, उनके साथ हैं और आगे भी उनके साथ हर कदम पर उनके साथ पे हम लोग रहेंगे। यही हमारी समझ